संगठन का नाम है इनकी मुख्य चर्चा भी सुनी गुरु भाई का। आगरा में आते थे, कलकत्ता में आते थे गुरु भाई, और बहुत अच्छा हम लोग को समझाए थे। और वही ज्ञान हम दिल्ली में आकर बांटे। मैं 30 साल रही कलकत्ता में, 30 साल रहने के बाद में मेरे को गुरु दिल्ली में भेजा कि चलो यहाँ शिविर करो। और गुरु की दया है कि आज अर्जुन साहब के दीदी लोग भी मुलाकात हुआ हमको। अब सारे दीदी आएंगे नवाबाद से, बहुत सारे दीदी लोग आएंगे, हम लोग को पढ़ना कल भी जाएंगे। और साहब भैया का जो 30 से दिया हुआ ये बहुत माननीय योग है। इसका प्रयोजन ही यही है कि पहला सूत्र है दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। क्या कह रहा है? मुझ शिष्य, मुझ पर। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा समाज पर, थोड़ा बेटी पर, थोड़ा बहू पर, थोड़ा रिश्ता कर। लेकिन पहला लाइन ही क्या लिखा? मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दया मांगना क्या था? मांगना चाहिए कि हम शिव की ओर बढ़े। जो आदेशित कर्म है, शिव चर्चा का मतलब ही होता है गुरु आदेशित कर्म, और वो हमको आपको करना है। दूसरा क्या था? दूसरा था कि शिव गुरु का आदेशित कर्म को हमको पालन करना था, लोग जन को बताना था कि मैं शिव का गुरु मानी हूँ, आप भी मानो, मेरा जो अच्छा हो रहा है आपका भी अच्छा हो सकता है, यही कहना था। और ये करते करते लोग समझे कि ना समझे, मेरा मन जरूर समझता। अब मेरा समझा नहीं, मेरा बहुत समझा। इतने अच्छे से कहा गया शिष्यानुभूति में कि शिव को, शिव का शिष्य होकर लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ स्वतः पूर्ण होता है। ये बिल्कुल 100% ये सही बात है। मेरा तो हो रहा है बिल्कुल अच्छे से, लौकिक का भी और पारलौकिक का भी। दिया जलाना है, शिव नाम का दिया जलाना है अपने अंदर कि कैसे जोत जल जाए शिव नाम की। साहब भैया ने बहुत परेशानी से धरती पर उतारा शिव को। कैसे उतारा? ऐसे थोड़ी उतारे। शिव को उतारा उन्होंने, कहा कि चलो भाई पूरी दुनिया शिवमय हो जाए, लेकिन हम कम से कम अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को तो शिवमय कर लें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इतना भी हमसे आपसे जो होना चाहिए और नहीं हो रहा है, कुछ हो भी रहा है। और दूसरे को बताते मेरा मन इतना पल्लित हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। और तीसरा है नमः शिवाय के 108 बार प्रणाम करना, 24 घंटे में 1 बार। नमः शिवाय से क्या होगा कि हमारा जो श्वास आता जाता है उससे अपने आप ही नमः शिवाय होगा। लेकिन होता नहीं है, अपने आप स्वतः अनायास वो कर जाएगा, फिर हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव का शिष्य ऐसा होना चाहिए, शिष्यता हमारी आपकी झलकनी चाहिए। एक शिव का शिष्य पूरी दुनिया को सिद्ध कर सकता है, ऐसा मेरे अंदर भाव होगा। और होगा तब जब शिव से हम दया मांगेंगे, उनके प्रति हम लगाव रखेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, सब कुछ होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो। पहले शिष्यानुभूति मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, अगली बार पढ़ने का मन करता था, और जब शिव की महादेव की इतनी दया हुई है, सच में बता रही हूँ, इतनी दया हुई है कि अब तो शिष्यानुभूति इतना एक लाख में रह ही नहीं जाता। मैं सरकार की चर्चा में भी जाती हूँ तो यही कहती हूँ शिष्यानुभूति खोलो, अगली लाकर खोलो। कहा भैया ने यही कहा कि थोड़ी सी पढ़ो, सरकार की चर्चा किसके पढ़ के बताओ। बहुत कष्ट करके साहब भैया ने हमारा शिव को उतारा है धरती पर, तो हमारा आपकी इच्छा यही होनी चाहिए। साहब भैया 10 करोड़ 15 करोड़ को जोड़ा, हम कम से कम 500,000 लोग को तो जोड़ ही सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं। शिव के गुरु क्यों है? सतगुरु जब है, शिव गुरु क्यों है? शिव गुरु इसलिए है कि उनमें तीनों शक्तियाँ धारित है। ब्रह्मा जी की शक्ति है, विष्णु जी की शक्ति है और महेश्वरी शक्ति है। तीनों शक्ति मेरे गुरु में धारित है। पढ़ाने का काम सिर्फ मेरे गुरु ने किया, किसी ने नहीं किया। राम जी ने हरण सत्य दिया, राम जी ने सत्य को दिया और एक दूसरे को करने के लिए आए। हनुमान जी ने बोला कि राम नाम का हीरे को आतुर, राम नाम जो है करने का आतुर हो रहे हैं। तो दुर्गा माँ भी बोले कि मैं भी नहीं कर सकती है काम। सबने बोला, कृष्ण ने बोला मैं भी नहीं कर सकता है काम, तो कौन करेगा ये
ये पूरी तरह से आओ चले सिर्फ की ओर की किताब में ये लिखा हुआ है दीदी। और बहुत खुश हो रहा है मैं कि कलकत्ता से आए हैं, मेरे गाँव से आए हैं आप लोग, मेरे राज्य से बंगाल से आए हैं आप लोग, और मिलकर आप लोग से बहुत खुश हुआ मन। भैया मेरे बहुत अच्छे के पास आ गए, मैं इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको प्रणाम। चलिए।